नमस्कार, मैं अभिमन्यु पांडे और आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ 24। संडे स्पेशल में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। इस बार हम लोग गुमला जिले के डुमरी क्षेत्र में यहाँ पास एक टांगीनाथ धाम है, जहाँ हम लोग आज आपको दिखाने वाले हैं कि इसका इतिहास कैसा है, क्या है। तो चलिए बने रहिए इंडस न्यूज़ 24 के साथ। झारखंड में रांची से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर गुमला जिले में घने जंगलों में स्थित है टांगीनाथ धाम। टांगीनाथ धाम के बारे में कहा जाता है कि यहाँ भगवान परशुराम का फलसा गड़ा हुआ है। यहाँ स्थानीय भाषा में फलसे को टांगी कहा जाता है, इसलिए इस जगह का नाम टांगीनाथ धाम हो गया। इस जगह भगवान परशुराम का फलसा जमीन में गड़ा हुआ है। यहाँ परशुराम के चरण चिन्ह भी बताए जाते हैं। क्योंकि परशुराम महान तपस्वी थे, उन्होंने तप से अद्भुत सिद्धि और शक्तियां प्राप्त की थी। बेड़ो सही है दोनों का दोनों ना। तो मंदिर के बारे में आप लोग कब सुने हैं? टांगीनाथ मंदिर के बारे में बहुत पहले से सुने थे। पहले बार भोले बाबा का आशीर्वाद हुआ कि हम लोग को बुलाए सावन महीना में, इसलिए आए। तो परशुराम जी का जो घर है उसको साक्षात देखे और उधर से मिला। अभी तक इससे पहले सिर्फ सुने थे आप? सुने देखे नहीं। क्या खास उसमें अभी आप देखे उसमें? यहाँ आके हम लोग का जो उत्साह है, जो लगा साक्षात जो सच्चाई है, जो पढ़े थे कुछ चीज़ हम लोग को सामने नजर आए। और दूसरी बात कि यहाँ पर जंग नहीं लगता उसकी। अभी तक बहुत पुराना है, लेकिन अभी तक जंग नहीं लगा। जो लोहरा जो काटा है दोनों तरफ, ये 5 किलोमीटर, हाँ ये 5 किलोमीटर के अंदर लोहरा का बास नहीं हो रहा है, नहीं लोहार नहीं है। जब इंडस न्यूज़ 24 की टीम ने यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से मिलकर बातें की तो पाया कि श्रद्धालुगण एक अद्भुत ऊर्जा का अनुभव करते हैं तथा ऐसी धारणाएं हैं कि यहाँ आने के बाद सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। वो मन्नत जो पूरा हो जाता है ना, उसमें पता जाता है। जैसे धरना बोलते हैं अपन अपने भाषा में, तो जो भी नारियल फल चढ़ाते हैं ना, उसकी वजह से हर चीज़ यहाँ मनोपूर्ण पूरा संपन्न हो जाता है पूरा। ये सभी चीजें जैसे नरसिंह भगवान की जलाशय, पुराना फरसा, इतने सारे शिवलिंग इस बात के गवाह हैं कि यह स्थल भगवान परशुराम के, जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त माने जाते हैं, उनका बहुत सुंदर और शांत तपोस्थल रहा होगा। हर तरफ शांति और हर तरफ धार्मिक जो भावनाएं हैं वो एक अलग ऊर्जा आपके अंदर में भर देगी। सामने आप देख सकते हैं कितने सारे यहाँ पर जो मूर्तियां हैं उसे रखी गई है, पूजा पाठ भी किया गया है, अक्षत ये सब भी छीटा गया है। आइए अब आपको हम दूसरे मंदिर में लेकर के चलते हैं, जहाँ पास एक और कथा जुड़ा हुआ है। बताया जाता है कि यहाँ पास एक चंदन का वृक्ष था जो अब पूरी तरह से सूख चुका है। आइए अब दिखाते हैं आपको मंदिर के अंदर का जो भाग है। पंडित जी के द्वारा वो हमें बताएंगे कि क्या एक खास है यहाँ पर। मंदिर के अंदर में आप देख सकते हैं यहाँ पर भजन कीर्तन भी हो रहा है और पंडित जी आगे आगे चल रहे हैं, हम लोग पीछे हैं। आइए देखते हैं क्या चीज़ है अंदर में। चंदन का जो पेड़ है उसका कहानी। यही वो चंदन का पेड़ था ना यहाँ पास, तो यही वो चंदन का जो पेड़ है वो ये वाला था आपका। देखिए यहाँ पास इसी को बोलते हैं ना पंडित? हाँ, ये देखिए चंदन का पेड़ है। शुरुआत में हम जब आए तो लगा कि ये शिवलिंग है, और शिवलिंग ऐसे कैसे मतलब खंडित है। तो इसके बाद ये जब बताए उसके बाद हमको पता चला कि ये चंदन का पेड़ है। यही बस वो मतलब कथा जो आपका है कि अंतर ध्यान हुए थे जो भगवान। हाँ, भगवान ये अंतर ध्यान हुए हैं। तो ये मंदिर है आपका, जो मुख्य मंदिर हुआ है यही है। और यहाँ पास एक पेड़ हो गया जो चंदन का पेड़ है, जो प्रतीत हो रहा है कि सूख गया है ना। तो यहाँ पास ऐसा है, बहुत खूबसूरत मंदिर है। हम रिक्वेस्ट करेंगे एक बार कि आप लोग आए इस मंदिर में। यहाँ पास देखिए हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से रखा गया है। ये आपका जहाँ पूजा पाठ होता है।
क्या बोले क्या हो गया? पत्थर हो गया, सब पत्थर हो गए हैं ना, मतलब अभी वो पेड़ नहीं है। हाँ पखल हो गया है। तो आइए आपको इस मंदिर के बारे में अब हम लोग बताते हैं और दिखाते भी आपको चलेंगे। यहाँ पर जगह जगह पर आपको बहुत सारा शिवलिंग देखने को मिलेगा और ऐसा बोला जा रहा है कि शिवलिंग मतलब कहीं से निकला नहीं है, ये बहुत पहले से मौजूद है यहाँ पर। तो देखिए जगह जगह पर आपको शिवलिंग कहीं पर खंडित आपको नजर आएगा, देख करके ही पता चलेगा कि बहुत प्राचीन है ये सब जितना भी शिवलिंग है। और ऐसे अनगिनत यहाँ पर शिवलिंग रखा हुआ है और किसी किसी में मतलब शिवलिंग का जो आकार है कुछ अलग बनाया गया है। देखिए यहाँ पर ये जो शिवलिंग है शिवलिंग जैसा लग रहा है, लेकिन क्या लगता है शिवलिंग है, शिवलिंग ही है यहाँ पर। क्या कि अधिकतर यहाँ पर जितनी भी संख्या है शिवलिंग का है, ये सब पूरा पूरा शिवलिंग दिखाया गया। इधर भी देखिए हर एक जगह पर आपको शिवलिंग मिलेगा, एक एक जगह पर नीचे दिखाइए, हम बोलेंगे कैमरामैन को एक जगह पर दिखाते चलिए जितना भी जगह। और अभी सावन का महीना चल रहा है जिसके चलते यहाँ पर भीड़ भाड़ ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। देखिए यहाँ पर तरह तरह का आपको मिलेगा, कुछ हम लोग बता भी नहीं सकते कि क्या चीज़ है, क्या शिवलिंग है या फिर गुम्बद का हिस्सा को रखा गया है वहाँ पर। जो पूरा प्राचीन जो मंदिर था उसका हो सकता है अवशेष भी होगा यहाँ पर रखा हुआ। फिर इस साइड में भी आप देखिए हर एक जगह पर आपको कुछ ना कुछ अवशेष मिलेगा इसका देखने के लिए। आइए इसके अंदर में यहाँ पर नरसिंह भगवान का बताते हैं कि मंदिर है अंदर में। सामने में आप देखे होंगे वहाँ जहाँ पर फरसा गड़ा हुआ है, उस फरसा के बगल में एक कुंड बना हुआ है जलाशय। पहले वहाँ पर नरसिंह भगवान पानी पिया करते थे, ऐसा पंडित जी के द्वारा बोला गया है। आइए यहाँ पर दिखाते हैं। यहाँ पर देखिए बहुत सारा मूर्ति रखा हुआ है और इस मूर्ति में नरसिंह भगवान का आपको दिख रहा होगा यहाँ पर जो मूर्ति है वो मौजूद है। और ऐसे ही पीछे जितना भी है पूरा प्राचीन मंदिर कुछ कुछ खंडित है, आप देख सकते हैं। ये जो मूर्ति है यहाँ पर ये बीच में खंडित है और वैसे ही बहुत सारा और भी अलग अलग मूर्ति, कुछ पहचान में भी नहीं आ रहे हैं क्या चीज़ का मूर्ति है, लेकिन पूरा भरा हुआ है इस मंदिर में। आइए अब आपको आगे साइड में लेकर के चलते हैं और भी चीज़ को दिखाते हैं। तो ये नरसिंह भगवान का यहाँ पर मंदिर है, सामने में यहाँ पर फरसा दिखाए थे आप लोग को। और ऐसे अगर हम लोग जाएँ तो यहाँ पर देखिए पीछे साइड में ये जलकुंड है, जहाँ जलकुंड में नरसिंह भगवान। तो ये नरसिंह भगवान का भी मंदिर हम लोग देखे और यहाँ पर देखिए जलाशय है जहाँ नरसिंह भगवान जल पिया करते थे। देखिए यहाँ पर पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है, ईंट ऊट बिखरे पड़े हैं और सामने यहाँ पर जो भगवान परशुराम का फरसा बोला जाता है वो गड़ा हुआ है। यहाँ इस फरसे का यह मान्यता है कि अभी तक इतने साल हो गए मगर एक कभी भी इसमें जंग नहीं पकड़ा। ये फरसा जाने कितने सालों से यहाँ गड़ा हुआ है लेकिन आज तक इसमें कोई भी जंग नहीं पकड़ा। और अचंभा वाला बात यह है कि ये जो फरसा है एक खुले आसमान के नीचे रखा हुआ है, फिर भी इसमें अभी भी कोई जंग नहीं पकड़ा हुआ है। एक कौतूहल का विषय बना हुआ है, जितने भी यहाँ श्रद्धालुगण आते हैं इसे देखकर एक बार जरूर अचंभित हो जाते हैं। तो आप देख सकते हैं फरसा जो पूरी तरह से सामने से जो है निकला हुआ है इसका नुकीला भाग, और यहाँ श्रद्धालुगण भी बता रहे हैं कि ये फरसा बहुत खास है। अब आइए हम दिखाते हैं आपको, यहाँ करीब अनगिनत आपको शिवलिंग दिखेंगे और शिवलिंग के साथ साथ में कुछ कुछ अवशेष ऐसे हैं जो आप बोल सकते हैं कि मंदिर का कभी अवशेष रहा होगा। आपको हर जगह यहाँ पर पूजा पाठ किया हुआ मिलेगा। आप देख सकते हैं जगह जगह पर जो चावल का अक्षत होता है उसे डाला गया है और हमेशा यहाँ पर श्रद्धालु जो है भारी संख्या में आते रहते हैं। तो ये जो हमारे सामने है ये देखते आप लोग को भी पता चल रहा होगा कि यह मंदिर का कभी गुंबद रहा होगा और बाद में इसे सजा करके यहाँ पर रख दिया गया ताकि टूट न जाए। आगे जैसे जैसे हम लोग बढ़े शिवलिंग और भी हम लोग को दिखते जा रहे हैं, देखिए, और तरह तरह के आपको शिवलिंग देखने को मिलेंगे। कभी आकार छोटा कभी बड़ा, किसी में आपका जो भगवान का शिव भगवान का आकृति है वो केरा हुआ है, कहीं पास आपका त्रिशूल गड़ा हुआ है। और आगे हम लोग बढ़ते जाएंगे तो देखेंगे आप सामने यहाँ पास जो दीवार है, दीवार के सामने रखा हुआ है कुछ मूर्तियाँ जो कोई टूट भी गया है और कोई अच्छी स्थिति में भी लग रहे हैं। झारखंड सरकार को इस चीज पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि हमारे जो राज्य के धरोहर हैं उसे इस प्रकार से बर्बाद नहीं किया जाए। सामने में आप देख सकते हैं पेड़ के पास में जो खंडित आपका जो मूर्ति है या फिर इसे चबूतरा हम लोग बोल सकते हैं, इसे टूटने के बाद फेंक दिया गया है और कुछ कुछ शिवलिंग को भी उस साइड में रखा गया है। तो ये स्थिति है टांगीनाथ धाम की, जहाँ पर श्रद्धालु तो बहुत आते हैं मगर इसके रख रखाव में आपको कमी दिख रही होगी। आगे
हम लोग अगर बढ़ें तो आपको दिख रहा होगा सामने कि यहाँ पास एक पिलर लगा हुआ है और इस पिलर पर नक्काशी किया गया है। बहुत खूबसूरत नक्काशी है। सामने से हम बोलेंगे कैमरामैन को इसे अच्छी तरह से दिखाएं। और इसके बाद ऊपर में एक और जो बोल सकते हैं कि कभी ये हिस्सा रहा होगा इस मंदिर का, उसमें भी नक्काशी किया गया है। देखिए कितना खूबसूरत है। इस सामने के पिलर में भी आप देख रहे होंगे, यहाँ पास भी यही कलाकृति की गई है। आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं तो पेड़ के नीचे आप देख रहे होंगे, यहाँ पास भी कुछ शिवलिंग और जो मूर्तियाँ हैं वो मूर्तियाँ को भी रखा गया है। बगल में आप फिर से वही अवशेष देख सकते हैं मंदिर का जो खंडित है, ऐसे ही फेंक दिया गया है। रख रखाव में बहुत सारा आपको कमी देखने को मिलेगा यहाँ पास, जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहा है। यहाँ पास आप देख सकते हैं सामने में जो रखा हुआ है इसमें भी कलाकृति की गई है। आगे फिर हम लोग बढ़ते हैं तो ये बताया जाता है कि जो मंदिर है, सामने का जो मंदिर है बहुत प्राचीन है। उससे बगल में देखिए यहाँ पास एक रोड है और इस रोड में भी बहुत सारा वही शिवलिंग और जो मंदिर का अवशेष है उसे रखा गया है। चलिए अब हम लोग चलते हैं इस मंदिर के अंदर में, देखते हैं क्या हाल है इसका, कैसा इसमें रख रखाव है। यहाँ पास देख सकते हैं आप कि ना तो सीमेंट का यूज किया गया है, ना तो कोई भी चीज़ का, बस ऐसे ही इसको सजा दिया गया है, एक के ऊपर एक रख दिया गया है। तो देखते हैं इसके मंदिर का अंदर का भाग कैसे है। देखिए यहाँ पास मुख्य द्वार के पास में आपको गणेश भगवान का जो मूर्ति है यहाँ पास देखने को मिलेगा और यहाँ पास भी वो सेम नक्काशी है किया हुआ है ना, पूरा का पूरा जितना भी मेन द्वार में है। और जैसे ही हम लोग अंदर की साइड में, जैसे हम लोग पीछे के साइड में जाएंगे, अंदर के साइड में जाएंगे, यहाँ पास आपका जो शिवलिंग है वो शिवलिंग रखा हुआ है। वहाँ पास भी पूजा अर्चना होता है। एक बार चल करके देखते हैं अंदर साइड में, आइए एक बार। तो अंदर में भी वही शिवलिंग रखा हुआ है, यहाँ पास भी मुख्य मंदिर के अंदर में भी। और यहाँ आप देख करके अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगरबत्ती जल रहा है यहाँ। श्रद्धालु लोग यहाँ पास भी आते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। सामने में देख सकते हैं यहाँ एक मूर्ति बनाया गया था, जो पिलर आप बोल सकते हैं। जैसे ही आप अंदर घुसेंगे, यहाँ पास पिलर में 2 मूर्तियाँ बनाया हुआ है और यहाँ पास पूजा अर्चना किया जाता है। अद्भुत यह मंदिर और अद्भुत यहाँ की कलाकृति कि जो द्रविड़ या जनजातीय संस्कृति है, उसके साथ साथ झारखंड प्राचीन काल से ही हिंदू धर्म और संस्कृति का भी केंद्र रहा है। टांगीनाथ इसके एक सबसे बड़े महत्वपूर्ण और सशक्त उदाहरण आज की तारीख में है। इसकी तिथि का संदर्भ है। अंग्रेजों के समय में जो सर्वेक्षण किए गए थे यहाँ, तो जो भी उस समय के विशेषज्ञ यहाँ आए रहे होंगे, उन्होंने मूर्तियों वगैरह के आधार पर या आर्किटेक्चरल स्टाइल के आधार पर लगभग 8वीं शताब्दी की तिथि इसके लिए निर्धारित की थी। जब झारखंड राज्य की स्थापना हो गई और हम लोगों ने सरकार की तरफ से सर्वेक्षण किया, तो ये पाया गया कि इस मंदिर के नीचे भी कई ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसके आधार पर संभावना बनती है कि इसकी तिथि 8वीं शताब्दी से पहले भी जा सकती है। और भी कई कंपैरेटिव चीज़ें हैं जिनके स्टडी करने से ये अंदाज़ा होता है कि यहाँ निश्चित तौर पर 8वीं शताब्दी से पहले की भी सभ्यता रही है। जब सीता जी के स्वयंवर पे भगवान श्री राम ने शिव के धनुष को तोड़ दिया था, तब परशुराम अत्यंत क्रोधित हुए और स्वयंवर स्थल पर आ गए। उस दौरान श्री राम शांत रहे, लेकिन लक्ष्मण से परशुराम का विवाद होने लगा। बहस के बीच जब परशुराम को यह जानकारी होती है कि श्री राम स्वयं परमेश्वर के अवतार हैं, तो उन्हें इस बात का दुख होता है कि उन्होंने उनके लिए कटु वचन का इस्तेमाल किया। स्वयंवर स्थल से परशुराम जंगलों में चले जाते हैं, जहां वे अपना फरसा भूमि में गाड़ देते हैं और भगवान शिव की तपस्या में लीन हो जाते हैं। उसी जगह पर आज टांगीनाथ धाम स्थित है। लोगों का यह विश्वास है कि परशुराम जी का वही फरसा आज भी यहाँ गड़ा हुआ है। टांगीनाथ धाम में प्राचीन मंदिर व शिवलिंग के अवशेष भी मौजूद हैं। यहाँ की स्थापत्य कला केदारनाथ धाम जैसे बहुत पुराने मंदिरों से मेल खाती है। नक्सल प्रभावित में स्थित होने के बावजूद टांगीनाथ धाम में श्रद्धालु आज भी पूजा अर्चना करने आते हैं। परशुराम
द्वारा भगवान शिव की तपस्या से पवित्र यह स्थल विशाल फरसे के कारण किसी आश्चर्य से कम नहीं है। तो धन्यवाद। आज के एपिसोड में बस इतना ही। फिर से अगले संडे में आप लोगों से मुलाकात होगी एक नए एपिसोड के साथ, एक नए इतिहास के साथ।